आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन पार करके 11 बजे तक रहेगी। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य आज के दिन ही किया जाएगा। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी आज ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज व्रत करके शिव जी की मूर्ति स्थापित करके कलश में जल भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, धतूरा, बेलपत्र आदि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत करने से सभी कष्ट दूर होकर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा त्रयोदशी श्राद्ध और मास शिवरात्रि व्रत की। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर पहले 11:02 तक शिव योग रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। शिव योग बहुत ही शुभ है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। कोई कार्य सीखना है तो इस योग में शुरुआत करें, कार्य सिद्ध होगा। गुरु से मंत्र दीक्षा लेने का उत्तम योग है। साथ ही आज दोपहर 2:25 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगले दिन दोपहर 12:21 तक रहेगा। आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है, इसका संबंध नागकेसर के पेड़ से है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों और लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी चर्चा शिव योग, सिद्ध योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन के नक्षत्र श्राद्ध की। इसके अलावा आज के दिन मघा श्राद्ध भी किया जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूर्वज की स्वर्गवासी तिथि के अलावा भी मघा नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करना बड़ा ही पुण्यकारी है। मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। आज के दिन मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से के साथ ही मघा नक्षत्र से संबंधित बरगद के पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए और उसकी जड़ में जल या दूध चढ़ाना चाहिए। आज बरगद के पेड़ से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसकी पत्तियों या टहनियों को किसी प्रकार के उपयोग में लेने से बचना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जिनके पूर्वज का आज के दिन श्राद्ध है। और अब बात करेंगे भौम प्रदोष व्रत की। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। अतः आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल के समय की जाती है। रात्रि के प्रथम प्रहर को, यानी कि सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। साथ ही जिस दिन प्रदोष काल होता है, उस दिन के नाम से प्रदोष का नाम रखा जाता है। आज मंगलवार है। मंगल को भौम भी कहते हैं, लिहाजा आज भौम प्रदोष व्रत है। आपको बता दूं कि मंगल का सीधा संबंध ऋण से है, कर्ज से है। अतः भौम प्रदोष व्रत कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो ये थी चर्चा भौम प्रदोष व्रत की। और अब बात करेंगे भद्रा की। आज रात 11 बजे से कल सुबह 9:39 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, उस दिन भूलोक यानी पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। आज भद्रा प्रवेश के समय चंद्रमा सिंह राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। और जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, उस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन, नया काम शुरू करना या किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान किसी पर मुकदमा कायम करना, शत्रु पक्ष से मुकाबला करने के लिए, राजनीतिक कार्य पर, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त और अच्छी मानी जाती है। तो ये थी चर्चा भद्रा की। और आइए अब चर्चा करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप कर्ज के बोझ से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज भौम प्रदोष को लेनदार को कुछ राशि चाहे तो ₹1 ही जरूर लौटाना चाहिए। अगली किस्त भी मंगलवार के दिन ही चुकाएं। ऐसा करने से कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। अगर आपके जोड़ों में परेशानी या आपके शरीर में रक्त की कमी रहती है, तो आज आपको जरूरतमंदों को तंदूर में लगी मीठी रोटी बांटनी चाहिए। अगर आपको अब तक कर्ज लेने की नौबत नहीं आई है, आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी नौबत ना आए,
तो आज आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बता दूं कि शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का होता है, अतः अगर आपके नाभि के आसपास किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है तो आज आपको 900 ग्राम मसूर की दाल लेकर अपनी नाभि से छुआकर दान करनी चाहिए। अगर आप बड़े भाई के साथ रिश्ते में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको 2 पत्थर के टुकड़े लेकर उन्हें लाल रंग से रंगना चाहिए और अपने भाई के हाथ से स्पर्श कराना चाहिए और उनमें से एक पत्थर को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर को संभाल कर हमेशा अपने पास रखें। अगर आप अपने जीवन साथी के बीच पॉजिटिव ऊष्मा, आपके और जीवन साथी के बीच पॉजिटिव एनर्जी, ऊष्मा खत्म होती जा रही है और कड़वाहट अपनी जगह बनाती जा रही है, तो आज आपको बहते पानी में 11 रेवड़ियां या बताशे प्रवाहित करने चाहिए। अगर आपको आपकी संतान के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। अगर आपके बिजनेस में कुछ समस्याएं चल रही हैं जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ रहा है तो आज आपको एक सूखा नारियल लेकर उस पर केसरिया सिंदूर से तिलक लगाकर हनुमान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। देखिए, जिस चीज में सिंदूर लग जाए उसका बाद में जल प्रवाह ठीक नहीं, तो सिंदूर में पारा होता है और उससे जल में पोल्यूशन होता है, वो ठीक नहीं है। ऐसा काम करिए जिससे प्रकृति को दिक्कत नहीं पैदा हो। तो आप चरणों में चढ़ाइए, बाकी उसके बाद तोड़ करके अंदर वाली नारियल प्रसाद रूप में खा सकते हैं, सबको आप दे सकते हैं, आपको तो चढ़ा देना है। अगर आप अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो तो इसके लिए आज आपको मंगल के इस अथर्ववेदीय मंत्र का 1 माला जप करना चाहिए। मंत्र है अग्नि सखे वृणी महे, ये अथर्ववेद की ऋचा है, अग्नि सखे वृणी महे। अगर आपकी पत्रिका में मांगलिक दोष है जिसके कारण आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आज आपको मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर आज के दिन आप खुद ही इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए, उसमें 3 कॉलम बनाइए। अब हर एक कॉलम में 3 खाने बनाइए। फिर इस पहले कॉलम में 8, 3, 10, दूसरे में 9, 7, 5 और तीसरे में 4, 11, 6 ये लिखिए। इस तरह आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधिपूर्वक पूजा कीजिए, उस पर कम से कम 31,000 मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। देखिए, मंत्रों का जाप किया जाना बड़ा जरूरी है। मंत्रों के जप से ही यंत्र प्रभावशाली बनता है, कम से कम, वरना बहुत तो लाखों मंत्र जपते हैं सब और इससे आनंद हो जाता है, इससे अच्छे वर प्राप्त हो जाते हैं, ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है, आर्मी मतलब आर्म फोर्सेज में सफलता मिलती है, युद्ध में आपकी पराजय नहीं होती। मंगल यंत्र हजारों प्रकार के काम करता है, आर्म फोर्सेज में सिलेक्शन सुनिश्चित करता है, बहुत चीज़ें करता है। अतः इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करने से आपको मांगलिक दोष के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको हनुमान मंदिर में शहद की शीशी भेंट करनी चाहिए और हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज त्रयोदशी श्राद्ध, नक्षत्र श्राद्ध और भौमपुतोषव्रत के बारे में। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और इसके पहले कि मैं आपके नामों के अक्षर के हिसाब से आपको आज का भविष्य बताऊं, आपको 2 बातें याद दिला दूं कि बृहस्पति देव महाराज वक्री से मार्गी हो गए हैं। मैंने 13 तारीख को आपको याद दिलाया था कि 13 से 23 के बीच संपूर्ण विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। आर्थिक युद्ध जो चल ही रहा है, इसके अतिरिक्त तूषण युद्ध और प्रत्यक्ष युद्ध की भी संभावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। मैं आपको नित्य ये बात याद दिलाता हूं। जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में हैं उन लोगों को अपने शेयर्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी सावधानी बरतिए और इस बात को ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया चूँकि पैंडेमिक से गुजर रही है और ये सब कुछ इस वजह से था कि बृहस्पति
और केतु दोनों एक ही राशि में थे। तो अभी तक तो बृहस्पति देव महाराज वक्री थे, अब ये मार्गी हुए हैं 13 तारीख को, और 23 तक दोनों एक साथ रहेंगे। 23 तारीख को केतु वो स्थान छोड़ देगा। केतु लॉटरी, सडन, अचानक लाभ, अचानक हानि, इसका देवता है। और गुरु के साथ मिलकर केतु 1000 गुना काम करता है। और मिथुन राशि का जो राहु है वो भी बड़ी हानि पहुंचाता, पैंडेमिक का कारण है, क्योंकि मिथुन राशि में ही आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र ही कंठ का स्वामी है, जिसका बिंबांकन भगवान शिव के नीलकंठ से किया जाता है। वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, और देखिए 23 सितंबर के बाद ये पैंडेमिक डाउन होगा। राहु पृथ्वी तत्व की राशि में जाएगा, राहु ग्राउंड वाटर में जाएगा। राहु के इसमें जाने के बाद अभी आगामी महीनों में जो सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ेंगे उनके बीच भूकंप की भी स्थिति बनेगी, जिसकी हम आगे आपको चर्चा करेंगे कि राहु पृथ्वी में जाके किस तरीके की हलचल पैदा करेगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि 13 से 23 सितंबर के समय के बीच हर राशि वाले, प्रत्येक प्लेनेट अर्थ पर रहने वाले हर व्यक्ति, प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए यह समय फाइनेंशियल अप डाउन एंड फ्लक्चुएशन का है। ये याद रखिए कि 13 से 23 सितंबर के बीच विश्व पटल पर प्रत्यक्ष युद्ध हो सकता है, तूक्ष्णी युद्ध हो सकता है, और फाइनेंशियल युद्ध हो सकता है। तो 13 से 23 सितंबर के बीच हर मोर्चे पर आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है।